वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। मैं आज मीन राशि के जातकों का जनवरी माह 2021 मासिक राशिफल का संपूर्ण विश्लेषण करूंगा। गोचर ग्रह स्थिति किस तरह से रहने वाले हैं, मीन राशि वाले जातकों के लिए क्या इस माह में खास है और किस तरह से इसे खास आप बना पाएं। गोचर ग्रह कहां कहां पर आपके जीवन पर अपना असर रखेंगे और कहां पर आपके प्रभावों को वो कमजोर करेंगे, इसका सारा लेखा जोखा विस्तृत रूप से हम आपके सामने आज प्रस्तुत करेंगे। कार्यक्रम को आपको अंत तक देखना होगा, तभी इस कार्यक्रम का आपको पूरा ज्ञान मिल पाएगा, इसका पूरा लाभ मिल पाएगा। मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी का अपनी दिव्य रत्न ज्ञान यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, मीन राशि के अनुसार यदि देखेंगे तो द्वितीय भाव में मंगल, तृतीय भाव में राहु, नवम भाव में केतु और दसम भाव में सूर्य बुध की युति बनेगा। एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति और शनि ग्रह यानी मीन राशि के स्वामी ग्रह गुरु और शनि ग्रह की युति लाभ स्थान पर बना रहेगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए इस नए साल की शुभारंभ जो जनवरी का महीना है बेहद सकारात्मक, सॉलिड और धमाकेदार कह सकते हैं, क्योंकि राहु केतु का विशेष सहयोग आपके ऊपर बन रहा है। सूर्य बुध का और शुक्र का युति भी बेहद सकारात्मक बन रहा है और खासकर गुरु और शनि का युति भी लाभ में बेहद लाभदायक होता है। इस पूरे महीने में यदि कोई ग्रह आपके लिए कमजोर हो सकता है तो वो है चंद्रमा ग्रह। चंद्रमा ग्रह मंगल ग्रह द्वितीयस्थ है और द्वितीय भाव में मंगल ग्रह कई बार हमारे प्रयासों को लंबा खींचता है। लंबा खींचने का मतलब कि कोई प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट को वो निरंतर चलता ही जाता है, वो खत्म ही नहीं होता है। कुछ ना कुछ उसमें रुकावटें आती हैं, कमियां होती हैं और उनको आप सुधारते हुए आगे करते चले जाते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे आपका संघर्ष बढ़ाता चला जाता है। हालांकि मीन राशि वाले जातकों के जीवन में मंगल का एक बेहद सकारात्मक प्रभाव होता है। मंगल भाग्येश होता है और भाग्येश का प्रभाव द्वितीय भाव में होता है और द्वितीय भाव से मंगल की 8वीं दृष्टि मीन राशि वाले जातकों के भाग्य में पड़ रहा है। भूमि भवन का विशेष लाभ जनवरी माह में हो सकता है। फाइनेंशियली आप ताकतवर बनेंगे। मीन राशि है आपका और आप यदि व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार के अंदर आपको कुछ ऐसी उपलब्धि मिलेगी जिससे आपका व्यापार दूर दूर तक प्रतिष्ठित होगा। यश कीर्ति उसकी फैलेगी, यानी कि प्रतिष्ठा आपका बढ़ेगा और जब आपका प्रतिष्ठा बढ़ता है तो आप अपने जीवन में मनचाहा समृद्धि की प्राप्ति करते हैं। सूर्य बुध शुक्र इनका प्रभाव आपके जन्म पत्रिका में भाग्य में बना हुआ है और 9th हाउस में यदि सूर्य ग्रह भ्रमण कर रहे हों तो ये बेहद सकारात्मक और कल्याणकारी होता है। माता पिता के साथ मीन राशि वालों का या पारिवारिक एक माहौल बेहद हर्षोल्लासपूर्ण बना होगा। बृहस्पति नीच राशि में है तो ऐसी स्थिति में जरूर मैं कहूंगा कि आपको अपने बच्चों के ऊपर विशेष पैनी नजर रखनी चाहिए पूरे जनवरी के माह में। और यदि कोई लाभ हो सकता है, आमदनी आपको हो सकती है, तो वो आमदनी जब तक आपके पास, आपके जेब में, आपके हाथ में, आपके अकाउंट में ना आ जाए तब तक उसका आप सेलिब्रेशन ना करें। बृहस्पति जिस जगह में बैठते हैं उस जगह को कमजोर करते हैं। कई बार हम खुशी तो मना लेते हैं लेकिन दरअसल बाद में पता चलता है कि वो काम तो हमारा हुआ ही नहीं। तो बृहस्पति का प्रभाव नीच राशि में होने के कारण से कुछ ऐसे घटनाक्रम आपके जीवन में हो सकते हैं। मैंने इसीलिए कहा था कि ध्यानपूर्वक हमारे कार्यक्रम को आप सुनेंगे तो इस मीन राशि के जनवरी महीने का एक विशेष रहस्य यही है कि जब तक आपके हाथ में ना आए या फिर जब तक आप अपने आंखों से ना देखें या जब तक आप अपने कानों से ना सुन लें, बिना
ठोस प्रामाणिकता के साथ किसी भी चीज पर भरोसा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है या फिर नुकसानदायक भी हो सकता है। अपने सेहत स्वास्थ्य का आपको विशेष केयर करना चाहिए और अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए मजबूत तरीके से आपको सुदृढ़ होकर के, ताकतवर होकर के अपने दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प शक्ति को निरंतर जागृत रखना होगा और आगे बढ़ने के प्रयासों को आपको निरंतर चलायमान रखना होगा। संबंध हालांकि आपके बेहतर होंगे, संबंधों में सुधार होगा, रुकावटें जरूर हैं लेकिन अब आपको सफलता मिलेगी। द्वितीय भाव में मंगल ग्रह का उत्तर भारत में तो नहीं, दक्षिण भारत में द्वितीय भाव के मंगल को भी मांगलिक दोष बताया गया है। यानी कि अपने संबंधों को बेहतर करने के लिए, संबंधों को सुधारने के लिए आपके जो प्रयास हैं वो प्रयास निरंतर आपको करने होंगे और तभी आपको पूरा अपने जीवन में विशेष सहयोग, सफलता की प्राप्ति होगी। इस समय में आपको बृहस्पति ग्रह नीच राशि में होने के कारण से शिलोनी पुखराज रत्न का या बृहस्पति को ताकतवर बनाने के लिए पुखराज रत्न का प्रयोग यदि करते हैं तो ये आपके लिए बेहद कल्याणकारी हो सकता है। हालांकि रत्नों का निर्णय जो होता है जन्म पत्रिका के माध्यम से किया जाता है। यदि जन्म पत्रिका में पुखराज रत्न का आपके प्रयोग करने का योग बन रहा है तो निश्चित रूप से आपको करना चाहिए। बृहस्पति के नीच प्रभावों को या नीच राशि में जाने के जो दुष्प्रभाव हैं उनको आप दूर कर पाएंगे और अपने जीवन में एक सकारात्मक लाभ ले पाएंगे। आपको इस नए साल का ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपनी सभी प्रकार की मनोरथें पूरी कर पाएं, सभी प्रकार की मनोरथ आपकी पूरी हों और माता रानी की अपार कृपा आपके ऊपर जीवन में बनी रहे। ऐसी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें और आप अपने जीवन में जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जो उपाय हैं उन उपायों को जन्म पत्रिका के माध्यम से समझें। हम आपको कॉल करके आपके जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परिस्थितियां हैं, कोई भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का, उन सवालों का जवाब आपको सटीक रूप से देंगे। बस आपसे निवेदन यह है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें और निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए। जय माता दी।